अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 20 फरवरी 2019, 20th ऑफ फरवरी 2019 और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी पे और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे और जो है कि कहते हैं आपको कुछ स्टेट बैंक और उसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल उसके बारे में बताना है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि जैसे हम अब टैक्स ईयर 2019 फरवरी तक आ गया है, जून में ख़त्म होगा, तो हम मार्च से जो है क्या कहते हैं आपको आपकी टैक्स फाइलिंग के बारे में बताएंगे कि आपने कैसे इस साल के सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें जमा करनी है ताकि आप बेहतर टैक्स फाइल कर सकें। लेकिन आज आपको मकसद बताना है कि टैक्स दोस्ती जो है क्या कहते हैं वो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रूव करने के के लिए बेसिकली आपका और गवर्नमेंट का एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करने का इनिशिएटिव है। इसीलिए जो है हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है टैक्स हवाले से वो हम आपको बताते हैं और आपके कमेंट्स हो गए, मैसेजेस हो गए, कॉल्स की बातें जो है हम कोशिश करते हैं। जैसे आप ये लेटर देख सकते हैं जो taxdosti.com पेज पर है कि हमने एफबीआर को लिखा नॉन रेजिडेंट्स और लोगों के हवाले से, क्योंकि हमें फील हुआ कि जो चीज़ आप फील कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात भी की कि बजट प्रपोजल्स मांगे जा रहे हैं, तो आपको इनकरेज किया जाता है कि आप आपके जहन में अगर टैक्स के हवाले से कोई प्रोसेस के हवाले से या कोई असूल के हवाले से कोई अच्छी पॉजिटिव बात है या आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो हमें बताएं ताकि हम एक डॉक्यूमेंट बना के एफबीआर को दें। बजट प्रपोजल आने वाले बजट जून 2019 के लिए गवर्नमेंट को बताएं कि लोगों की ये ख्वाहिशात है। मैं जो है इस हमारे टैक्स दोस्ती चैनल पे हमारे वेबसाइट पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स हैं जो भी आपके प्रेफर्ड है। अगर आप फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे पेज है और उस पर अपडेट होती रहती है इंफॉर्मेशन। ट्विटर, अगर आप ट्वीट्स के शौकीन हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है क्या कहते हैं वो टैक्स दोस्ती के ट्विटर पेज पर होती है। इंस्टाग्राम भी है और पिन इंटरेस्ट भी है। इन दो सोशल मीडिया चैनल्स का मकसद ये कि वो लोग जो ज़रा विजुअल मीडिया पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं और ब्रीफली देखना चाहते हैं तो वीडियोस और वो उनके लिंक्स यहाँ भी शेयर होते हैं। लिंक्डइन में 3 पेजेस हैं, एक तो प्रोफाइल है मेरा, दूसरा जो है क्या कहते हैं टैक्स दोस्ती का कंपनी पेज है और पाकिस्तानी टैक्सेस मेड इजी के नाम से ग्रुप है जो लिंक्डइन पर आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ टैक्स दोस्ती, टैक्स मास्टर क्लास, टैक्स एआई के हवाले से डिफरेंट मटेरियल शेयर होता है और गूगल प्लस पे भी शेयर होता है। वो लोग जो कनेक्टेड हैं इस पेज पे। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेज है यूट्यूब, जहाँ से ज़्यादातर आप लोग इस taxdosti.com पे भी आते हैं। तो जब आप taxdosti.com का यूट्यूब पेज विजिट करते हैं तो एक वेलकम वीडियो है जिसके अंदर बेसिकली मकसद आपको बताना ये है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करना मकसद है टैक्स दोस्ती का। और वो कुछ इस तरह हम कर रहे हैं कि हम आपको आपके टैक्स राइट्स के बारे में, आपकी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशंस उसके बारे में बता रहे हैं। गवर्नमेंट जो टैक्स रिलेटेड काम कर रही है या स्टेट बैंक या जो है क्या कहते हैं एफआईए, वो सब जो फाइनेंशियल मैटर्स के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं तो हम उस पर बात करते हैं ताकि आपको थोड़ा एक ब्रॉड आइडिया हो। आज भी हम स्टेट बैंक के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव हो। तो जब आप किसी भी वीडियो को भी अगर क्लिक करते हैं तो वीडियो जब ओपन होती है तो उसके अंदर इनिशियल जो उस वीडियो के अंदर बातें की गई हैं उसके बारे में ब्रीफली बता के और उसके लिंक्स होते हैं और जो उसमें कोई अगर वेबसाइट या आर्टिकल या मटेरियल मेंशन्ड हो तो उसके लिंक्स दिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ आपने शायद पढ़ा भी हो, ये हर उसमें रिपीट भी होता है कि एक 2 वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम आपके कमेंट्स वगैरह भी लेते हैं और फिर टैक्स पेइंग सिटीजन्स, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेस हैं, उनकी बात गवर्नमेंट तक और गवर्नमेंट की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मीडियम बन रहे हैं, एक ब्रिज बन रहे हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हो, जिसके हवाले से अब मैं बात करूंगा। गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे गवर्नमेंट ने 2012 में ही, आप यहाँ देख सकते हैं कि नेशनल वाइड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया 20 जनवरी 2012 तक। लेकिन इस पे बहुत कम शायद बात होती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने किए कि लोगों को पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, उनके राइट्स, उनकी फाइनेंशियल निगोशिएशन के बारे में
और उसके अलावा जो है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स उनको पता होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल एजुकेशन डॉट पी के वेबसाइट लॉन्च की। अब ये जो वेबसाइट है ये दोनों ज़ुबानों में है, तो मैं जो हूँ, जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे फाइनेंशियल एजुकेशन डॉट पी के पे, तो उर्दू में क्लिक करेंगे, जो जाहिर बात है बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना सेक्शंस हैं जो आपकी बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज बनाती है। उसके अलावा हेल्पलाइन और इंफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर आप आते हैं इस पे और इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो वही सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का क्या मतलब है कि आपको बजट के बारे में, अपना जो घर का बजट होता है या एज ए स्टूडेंट आपका जो बजट होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का बजट पता होना चाहिए। फिर आपकी सेविंग्स है, सेविंग्स अलग है, जो पैसे आपने साइड पे रख लिए अपनी डे टू डे खर्चों से, और फिर उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, या जो है क्या कहते हैं सेविंग सर्टिफिकेट में रखे, या अपने ही कारोबार में लगाए, या किसी को अच्छी नीयत से किसी की एजुकेशन में लगा दिया, किसी को सदका कर दिया, डोनेशन कर दी, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह डेट मैनेजमेंट का मतलब है अपने कर्जों को मैनेज करें, और इस तरह और इसके अंदर चीज़ें हैं। इसी तरह फाइनेंशियल टूल्स हैं, अगर घर का लोन लिया है, वेल्थ एक्यूमुलेटर, फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज, ये सब बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं जो इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब मैं आता हूँ वापस कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से टैक्स दोस्ती हमने शुरू क्यों की। टैक्स दोस्ती बेशक आपको सर्विस प्रोवाइड करती है टैक्स फाइलिंग की, आपके नोटिस के जवाबों की, जो टैक्स के सारे मैटर्स हैं। लेकिन टैक्स दोस्ती इसलिए शुरू की कि पब्लिक जो है क्या कहते हैं सिर्फ उस वक्त जो है क्या कहते हैं एफबीआर के साथ या गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है जब कोई नोटिस आता है, या जब कोई आपने कोई चीज़ रजिस्टर करनी होती है, या कोई ख़बर आप सुनते हैं। तो बजाय कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आपकी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो हम शुरू करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स या हमारा चैनल देखते हैं, तो अब एक शख्स, एक यंगस्टर जो है, अभी आप शायद मैट्रिक कर रहे हों, एफएससी कर रहे हों, बीए या मास्टर्स कर रहे हों, तो ख़ास तौर पे अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं तो अभी आपके आगे पढ़ने की ख्वाहिश भी होगी, लेकिन साथ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, फीस की बात है, और फैक्टर्स हैं। तो फैसिलिटीज़ की बात है कि आया अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है कि नहीं आपके शहर में, गांव में। तो सबसे पहली बात आपने समझनी है कि पाकिस्तान में मिनिमम वेज जो है वो तकरीबन सब सूबों में 15,000 रुपये है महीने का, जिसका मतलब है कि 500 रुपये एक दिन की आप कह सकते हैं कि आपकी वेज है, मजदूरी है या इनकम है। इससे कम अगर आप पैसे कोई भी देता है एक अनस्किल्ड बंदे को, अनस्किल्ड बंदे का मतलब ये है कि जिसके पास स्किल भी नहीं है और नॉलेज भी बहुत उसकी लिमिटेड है, उसकी एजुकेशन भी बहुत लिमिटेड है। तो अगर आप मैट्रिक, आप फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये हुआ कि अगर आप मैट्रिक कर चुके हैं और आप किसी शख्स के पास भी जाके थोड़ी देर के लिए भी अगर 3 मंथ्स की भी कहीं जॉब करते हैं और वो आपको कहता है कि मैं आपको महीने के 5,000 दूंगा, तो ये आपकी राइट्स की वायलेशन है, क्योंकि अनस्किल्ड पर्सन जिसने मैट्रिक नहीं किया उसको भी 15,000, जिसको हम मजदूर कहते हैं, उसको भी 15,000 महीने के मिलने चाहिए, और अगर दिन के कम से कम 500 रुपये मिलने चाहिए। अब आप डिबेट कर सकते हैं कि लाहौर शहर में तो 500 रुपये कुछ भी नहीं है, कुछ गांव या छोटे शहरों में हो सकता है 500 रुपये में एक शख्स का गुजारा हो जाए, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कहने का मतलब है ये वो शख्स है जिसने ना तो अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, ना अपनी वैसे हेल्थ में, ना अपनी मेंटल हेल्थ में, क्योंकि पढ़ने से आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो अगर आपने एजुकेशन हासिल किया तो आपने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ में भी इन्वेस्ट किया और मेंटल हेल्थ में भी इन्वेस्ट किया। तो इस वजह से आपका राइट है कि आप जो है कि कहते हैं कम से कम डेली, अगर आपको डेली के हिसाब से पेमेंट हो रही है तो मोर देन 500 रुपीज़ हो, और अगर मंथली है तो 15,000 से आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। ये लिटरेसी अगर आप में नहीं है तो ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपका एज मैट्रिक या एफए के बाद आपको 15,000 रुपये की जॉब से ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, एजुकेट हो गए हैं, लिख सकते हैं, दूसरे बंदे की बात समझ सकते हैं, अच्छी तरह आइडिया बना के कस्टमर डील कर सकते हैं, या कोई लिखने का काम है वो कर सकते हैं, जो भी काम है कंप्यूटर का काम है वो कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी, फिर आप इलिटरेट हैं फाइनेंशियली, आपको ये नहीं पता कि आपके फाइनेंशियल राइट्स ये हैं कि आपको एक अनस्किल्ड पर्सन से ज़्यादा
मिलना चाहिए। और फिर वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब आप एफए कर लेते हैं और 6-7 हज़ार रुपए की जॉब पे लगते हैं, तो आपका इतना कैपिटल सरमाया, फाइनेंशियल सरमाया ही नहीं जमा होता आपके पास कि आप अपनी फर्दर एजुकेशन हासिल कर सकें। बेशक अल्लामा इकबाल से या प्राइवेटली पढ़े तो शायद साल के आपको 3-4 हज़ार रुपए देने पड़े, लेकिन वो अगर आपकी टोटल मंथली 6-7 थाउजेंड या 10,000 है पढ़ने के बाद भी, तो आपका फाइनेंशियल कैपिटल शामिल नहीं होगा। ये जो 15,000 की लिमिट बनाई गई, ये कुछ सोच के बनाई गई है ताकि कुछ ना कुछ सेविंग आपको, सेविंग अगर आपको होती है, अब अगर आप 20,000 की जो भी आपको जो ऑफर करता है आप उसके साथ निगोशिएट करते हैं, ये देन अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी है। आप उससे पोलाइटली कह सकते हैं कि जी मिनिमम वेज तो 15,000 है, तो मैं तो पढ़ चुका हूँ या ये मेरे स्किल्स हैं, मैं पोजीशन भी होल्ड करता था, या अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी है तो आप बेहतर निगोशिएट कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग या एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपको कह सकते हैं जी काइंडली आप चले जाएं, हम किसी और को हायर कर लेंगे। तो ये अब आपका जो है ड्यूटी है कि आप उस एम्प्लॉयर को ढूंढें आपके उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस शहर में, उस एरिया में जो इन बातों को समझता है और आपको एक फेयर वेज देगा, यानी 15,000 से ज्यादा देगा। और ये 15,000 की मकसद आपको ये कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। बाकी लोग जो अभी जॉब कर रहे हैं और अपने करियर में आगे हैं, 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो वो फिर इस हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू करें कि अगर एफए करने के बाद 16 साल की उम्र के बाद वो 15,000 से स्टार्ट होते, तो आज 25 साल की उम्र पे बशर्ते कि उन्होंने मेहनत की है और अपनी क्वालिफिकेशन भी बेहतर की है और अपना एजुकेशन और इसी तरह अपनी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर की है, और अपने एम्प्लॉयर के लिए या जो आपको पे कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट पर्सन है, उसको बेहतर सर्विस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के हैं लेकिन आपका जो काम करने का तरीका है वो एक 16 साल के शख्स का है, तो फिर तो जायज़ बनता है कि वो आपको वही पेमेंट करे। तो दोनों तरफ म्यूचुअल है। टैक्स दोस्ती का मकसद ये है कि ना आप अपने आप को ब्लेम करें, ना आप जो इकोनॉमिक और एजेंट्स हैं उनको ब्लेम करें, बल्कि समझें कि अगर आप अपने टैक्सेस के मामले में अपने टैक्स राइट्स जो यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है कि नो योर टैक्स राइट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो फेयरली आपको जो है ना मार्केट में आप जब मांगेंगे तो आपको मिलेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने दूसरे शख्स के मुकाबले में जिसने अच्छा पढ़ा है और बेहतर स्किल्स रखता है, ये ना हो कि आप उसकी पोजीशन पे बैठ जाएं और फिर आप कहें कि यार चलो इसमें तो मुझे मैं 25 साल का हूँ और मुझे 20,000 भी मिल जाए तो खैर है, मैं तो इतना नहीं हूँ, और किसी और का जो राइट था उस जॉब पे, तो जो जॉब आपके लिए राइट नहीं है, जहाँ पे आपको आप फिट नहीं है, वहाँ फिट भी ना होने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ अगर आपके स्किल है, एजुकेशन है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये है कि आप निगोशिएट करें अपने अपना। और निगोशिएशन तो एक लाइफ लॉन्ग स्किल है, आप सारी ज़िंदगी जो है ना निगोशिएट करते हैं, फैमिली के साथ भी, एम्प्लॉयर्स के साथ भी, मार्केट में भी जाके और कस्टमर्स के साथ भी, वगैरह वगैरह। तो ये ज़रूरी है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। अगर आप इसको सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पर आएँ और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लिक करें, इनको समझें। उसके अलावा यहाँ पे क्विज़ेज़ हैं, कुरिकुलम दिया हुआ है, रिसोर्सेज हैं, आप ज़रूर इसको अवेल करें। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये एक बहुत मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट जो है, क्या कहते हैं, एक्टिविटी है जो उन्होंने स्टार्ट की हुई है और काफ़ी वो करते हैं, इसलिए ब्रांचलेस बैंकिंग भी स्टार्ट हुई है। और टैक्स दोस्ती सिर्फ एफबीआर के बारे में बात नहीं करता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी इसलिए बात करता है, उसके अलावा एफआईए के बारे में और जो आपके फाइनेंशियल इदारे हैं उनके बारे में बात करता है, क्योंकि इन सब का आपकी लाइफ से ताल्लुक है। जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए वो यहाँ पे स्टेट बैंक में आके इकोनॉमिक डेटा और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक्सक्यूज़ करूँगा, नेट का थोड़ा सा इशू है। तो मकसद ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं कि वो लोग जिनको बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट यानी पूरा जो जिनको सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जो पहले कुछ अच्छा कमा लें, उसमें से कुछ अच्छा बचा लें, उसको फिर आगे इन्वेस्ट करें। तो ये फैसिलिटी सिर्फ बड़े शहरों में रहने वालों के लिए नहीं हो सकती, या फिर बड़े शहरों के अंदर भी
सब लोगों को ये अवेलेबल नहीं है, तो सब लोगों को अवेलेबल होना चाहिए। सबके पास बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, चाहे उनके मोबाइल के ऊपर ही उनके बैंक अकाउंट्स हो, ताकि वो आसानी से पैसे भेज सके, रिसीव कर सके। क्योंकि अगर आप कहीं पर, अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं और आप ऑनलाइन काम करते हैं या किसी शख्स के लिए शाम को जाके काम करते हैं, तो जो है कि कहते हैं आपको पैसे जो है फेयरली मिलने चाहिए और वक्त पे मिलने चाहिए। बहुत सारे लोग काम ले लेते हैं, लेकिन फिर चूंकि आपको पता नहीं होता तो आपको पेमेंट नहीं करते, तनख्वाह लेट मिलती है, या जो आपकी जो फेयर वेज है वो आपको नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ों से जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो फिर उसके बाद अगले शख्स से बात करना, निगोशिएट करना आपका काम है। उतनी देर तक हम टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे आपके लिए टैक्स रिलेटेड बातें करते रहेंगे, और होपफुली आप जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो उस हवाले से हम आपके साथ बात करेंगे। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आपको इनकरेज किया जाता है कि हमारे सारे जो कंटेंट हैं उसको देखें, हमारे साथ भी डिस्कस करें, और आपसे जल्द फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।